राम मंदिर विवाद को सुलझाने की बीते 30 साल में 8 कोशिशें हुई, लेकिन ये सभी नाकाम रहीं। आइए जाने किस किस ने क्या कदम उठाए। 1986 कांची कामकोटी पीठ के शंकराचार्य और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रेसिडेंट अली मियां नदवी के बीच बातचीत हुई, लेकिन वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। 1990 तब प्रधानमंत्री रहे चंद्रशेखर ने हिंदू मुस्लिम समुदायों के बीच गतिरोध तोड़ने की कोशिश की। ये बातचीत उस वक्त टूट गई जब वीएचपी वॉलंटियर्स पर मस्जिद के एक हिस्से को तोड़ने का आरोप लगा। दिसंबर 1992 बाबरी मस्जिद ढांचे को गिराए जाने के 10 दिन बाद प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने जस्टिस लिब्रहन की अगुवाई में एक जांच कमीशन का गठन किया। आयोग का गठन बाबरी विध्वंस का दायित्व फिक्स करने के उद्देश्य से बनाया गया था। इसकी सारी कार्यवाही और रिपोर्ट एकदम एक तरफा रही। कमीशन ने 17 साल बाद 2009 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। जून 2002 अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने ऑफिस में एक अयोध्या सेल बनवाया और उसमें पार्टी के पदाधिकारी शत्रुघ्न सिंह को अपॉइंट किया। सेल को इसलिए बनाया गया था ताकि वह हिंदू और मुस्लिम लीडर्स से बात कर सके, लेकिन ये कोशिश भी कामयाब नहीं हो पाई। इस सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सुधीर अग्रवाल, एसयू खान और डीवी शर्मा की बेंच ने मंदिर मुद्दे पर अपना फैसला सुनाते हुए अयोध्या की विवादित 2.77 एकड़ जमीन को 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया था। बेंच ने तय किया था कि जिस जगह पर रामलला की मूर्ति है उसे रामलला विराजमान को दे दिया जाए। राम चबूतरा और सीता रसोई वाली जगह निर्मोही अखाड़े को दे दी जाए। बचा हुआ 1/3 हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया जाए। अप्रैल 2015 ऑल इंडिया हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट स्वामी चक्रपाणी और मुस्लिमों की ओर से दायर पिटिशंस की अगुवाई करने वाले मोहम्मद हाशिम अंसारी के बीच मुलाकात हुई। हालांकि इस मुलाकात के बाद कोई खास पहल नहीं हुई। अंसारी ने हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत ज्ञानदास से बातचीत की शुरुआत की। इसमें प्लान था कि विवादित 70 एकड़ की जमीन पर मंदिर और मस्जिद बनाई जाए। दोनों के बीच 100 फीट की दीवार रहेगी। मई 2016 ऑल इंडिया अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने अंसारी के साथ मुलाकात की। बातचीत आगे बढ़ती इसके पहले ही अंसारी का निधन हो गया। नवंबर 2016 हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस पलक बसु ने कोर्ट के बाहर सेटलमेंट का सुझाव रखा। इसमें 10,000 हिंदू और मुसलमानों का साइन किया हुआ प्रपोजल फैजाबाद कमिश्नर के सामने रखा गया। सेटलमेंट के लिए सारे डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट में रखे जा चुके हैं। मार्च 2017 सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर मसले का हल आपसी बातचीत के जरिए करने को कहा। ये कहा कि कोर्ट मीडिएटर बनने को तैयार है। सबसे बड़ा फैसला 9 नवंबर 2019 को अयोध्या में राम मंदिर बनने का रास्ता साफ हो गया। देश की सबसे बड़ी अदालत ने सबसे बड़े फैसले में अयोध्या की विवादित जमीन पर रामलला विराजमान का हक माना, जबकि मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया गया।
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की विशेष बेंच ने सर्वसम्मति से यह फैसला सुनाया। शनिवार सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नजीर पहुंचे। 5 जजों ने लिफाफे में बंद फैसले की कॉपी पर दस्तखत किए और इसके बाद जस्टिस गोगोई ने फैसला पढ़ना शुरू किया। खाली जमीन पर नहीं बनाई गई थी मस्जिद। फैसले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का हवाला देते हुए कहा गया कि बाबरी मस्जिद का निर्माण किसी खाली जगह पर नहीं किया गया था। विवादित जमीन के नीचे एक ढांचा था और यह इस्लामिक ढांचा नहीं था। कोर्ट ने कहा कि पुरातत्व विभाग की खोज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि कोर्ट ने एएसआई रिपोर्ट के आधार पर अपने फैसले में ये भी कहा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने की भी पुख्ता जानकारी नहीं है। लेकिन इससे आगे कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पक्ष विवादित जमीन पर दावा साबित करने में नाकाम रहा है। वहीं कोर्ट ने 6 दिसंबर 1992 को गिराए गए ढांचे पर कहा कि मस्जिद को गिराना कानून का उल्लंघन था। ये तमाम बातें कहने के बाद कोर्ट ने विवादित जमीन पर रामलला का हक बताया। हालांकि कोर्ट ने शिया वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़े के दावों को खारिज कर दिया। निर्मोही अखाड़े की लिखित दलील में कहा गया था कि विवादित भूमि का आंतरिक और बाहरी अहाता भगवान राम की जन्मभूमि के रूप में मान्य है। हम रामलला के सेवायत हैं और ये हमारे अधिकार में सदियों से रहा है। निर्मोही अखाड़े ने अपनी दलील में कहा था कि हमें ही रामलला के मंदिर के पुनर्निर्माण, रखरखाव और सेवा का अधिकार मिलना चाहिए। अखाड़े के इस दावे को कोर्ट ने निरस्त कर दिया और विवादित जमीन पर मंदिर निर्माण के लिए अलग से ट्रस्ट बनाने का आदेश दिया। वहीं शिया वक्फ बोर्ड का दावा भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। शिया वक्फ बोर्ड ने कहा था कि मस्जिद मीर बाकी ने बनवाई थी, जो एक शिया थे। ऐसे में यह मस्जिद सुन्नियों को नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने शिया वक्फ बोर्ड के इस दावे को भी खारिज कर दिया। केंद्र सरकार को ट्रस्ट बनाने का आदेश। विवादित जमीन पर रामलला का हक बताते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार को 3 महीने के अंदर ट्रस्ट बनाने का भी आदेश दिया। इस ट्रस्ट के पास ही मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी होगी। कोर्ट ने विवादित जमीन पर पूरी तरह से रामलला का हक माना है, लेकिन मुस्लिम पक्ष को भी अयोध्या में जमीन देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में ही किसी उचित जगह मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ जगह दी जाए। इस तरह 40 दिनों की लगातार सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आ गया, जिसमें दशकों पुराने विवाद का खात्मा हो गया और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो गया।